ठीक है। सो लास्ट समय तक हमने यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर लिया था। आपको तो दोबारा से क्रिएट कर लूँ, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या हमने किया था, दोबारा से एक बार देख लो। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है एन, नया पार्टीशन ऐड किया है। बाय डिफॉल्ट उसने 1 ले लिया था, और सेक्टर भी जहाँ से स्टार्ट करना है कर लिया था। 4 GB का स्वैप प्लस 4 GB दे दिया। और उसके बाद इसने बोला था लाइनक्स फाइल सिस्टम बना रहे हैं, हमने वहाँ इंटर कर दिया और ये हमने बन गया था। पी लिखा प्रिंट देखने के लिए हमने कि ये बन गया है कि नहीं बन गया है। ठीक है, ये पार्टीशन हमारा बन गया था। ठीक है, 4 GB का। और उसके बाद हमने W लिख दिया ताकि ये सारे चेंजेस राइट हो जाएं। Y लिख दिया, यस प्रोसीड कर दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बनाना था। ठीक है, तो MKFS यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे MKSWM स्वैप स्पेस /DEV /SDA। ये SDA1 था, तो सॉरी SDC था ये, और यहाँ पे 1 दे देंगे और हम इसको एंटर कर देंगे। SDC1 नहीं एग्जिस्ट करता है, क्यों नहीं करता है, एक सेकेंड। हम कंफर्म है ना हमने बनाया था, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, देख लेते हैं। डिस्क, मुझे लगता है हाँ हमने एक पार्ट प्रोब कमांड छोड़ दी है। पार्ट प्रोब के बिना तो पता ही नहीं चलेगा। पार्ट प्रोब /DEV /SDC1 एंटर कर देते हैं। कुड नॉट नो सच। आ जाओ डिस्क। हम किस डिस्क में काम कर रहे थे, 100 GB वाले में काम कर रहे थे ना। 4 GB का ये हमारा जो है SDC1, हाँ बन तो गया SDC1, हाँ ठीक है। चलो अभी लिखते हैं MK स्वैप /DEV /SDC1 एंटर करते हैं। बन गया, ठीक है, लिख के आ गया। सेटिंग अप स्वैप स्पेस वर्जन, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, सो ऐसे जो है हम यहाँ पे स्वैप पार्टीशंस बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपको देखना है कौन कौन से स्वैप पार्टीशन बने हुए हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हो। एक तो फ्री शायद कमांड होता है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, फ्री कमांड से आप देख सकते हो। ठीक है, मेमोरी कितनी है और स्वैप में कितनी है, स्वैप की कितनी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो स्वैप में अभी कुछ भी नहीं यूज़ हो रही है। और आप चाहो तो एक से ज़्यादा भी स्वैप बना सकते हो। तो स्वैप स्पेस स्वैप ऑन स्पेस -s, तो ये आपको दिखा दिया। ठीक है ना, को कितने स्वैप आपने बनाए हुए हैं। तो वापसी से यहाँ आ जाते हैं, हाउ टू मेक स्वैप। सो open terminal and type sgdisk /dev /sdc. okay, hashtag type n and follow same same to create new partition। सब कुछ क्रिएट करने के बाद आफ्टर क्रिएटिंग पार्टीशन टाइप पार्ट प्रोब। ठीक है, और उसके बाद आपको टाइप करना है MK स्वैप स्पेस /DEV /SDC1, ये टाइप करना है। अगर आपने 2 3 किया है तो फिर आपको उस समय देखना पड़ेगा क्या आपने किया है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। ठीक है, टू व्यू स्वैप स्पेस यूज फ्री कमांड। ठीक है, इतना लिख लो, मुझे बता दो।
हो गया सर। ओके, ठीक है। अच्छा, स्वैप ऑन जो कमांड है, लास्ट में मैंने एक स्वैप ऑन कमांड चलाई थी, उसके बारे में बता देते हैं। स्वैप ऑन कमांड इज यूज टू डिटरमाइन on on which device paging और swapping will occur। ठीक है, जिस भी डिवाइस पे पेजिंग आप चाहते हो, कई सारे स्वैप पार्टीशन अगर आप बना रहे हो तो आप उसको स्वैप ऑन के थ्रू दे सकते हो किसके ऊपर आपको चलाना है, ठीक है ना। उसके लिए आप यहाँ पे एक काम करो, एक मैन स्पेस स्वैप ऑन चला लो और ये आ गया पूरा, ये उसमें पढ़ लेना, ठीक है। किसको करना है, आई थिंक एल यूज करते हैं, एल स्पेस पार्टीशन नंबर दे दोगे तो उसी के ऊपर आपका ये यूज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इतना डीप में नहीं जाते हैं, अभी का कवर कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। चलो, तो चैप्टर नंबर हमने जो जो कंप्लीट किया है 9 ही अभी तक कंप्लीट कर पाए हैं और 2 आवर्स हो गए, सोचा था 10 भी कर लेंगे। चलो 10 का थोड़ा बहुत बचा देते हैं, अभी तो हमारे पास 10 मिनट है। इसको करते हैं मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये सब लिख लिया ना? यस सर। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है लाइनेक्स में जो डिस्क होती हैं उनका क्या क्या नेम आता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा है एमबीआर क्या होता है, पार्टीशनिंग उसमें कैसे बनाते हैं, प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन और लॉजिकल पार्टीशन आपने बना के देखे हैं, ठीक है। और डिलीट करने का सेम उसमें डी करके कमांड आता, आप कर सकते हो। जीपीटी पार्टीशन के बारे में पढ़ा है, उसको बनाया है। स्वैप पार्टीशन को पढ़ा है, उसको भी बनाया है, ठीक है। डिलीट करने का मैंने कोई कमांड इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब आप बना लोगे तो वहीं पे डी, एक सिंपल सा डी करके कमांड होता है, लिखोगे वो से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप ये खुद से एक बार करके देखना, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। मैं चैप्टर नंबर 10 आज करवा नहीं रहा हूँ, बट ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। सो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर कैसे हम लोग बनाते हैं। बड़े डेटा सेंटर में हम लोग ये नहीं चाहते कि एक डिस्क हमको ख़राब हो गई, निकालनी है, लगानी है, तो उसके लिए फिर हमें दोबारा से पूरा सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़े, ठीक है ना। एक तरीके का अगर आपको स्टोरेज बनाना है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क सुना होगा ना, सैन बोलते हैं, नेस बोलते हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, यस सर। वो सब के लिए हम लॉजिकल वॉल्यूम स्टोरेज यूज़ करते हैं। लिखा हुआ है क्यों यूज़ करते हैं, मैं बता देता हूँ। लॉजिकल वॉल्यूम्स and logical volume management make it easier to manage disk space, ठीक है। डिस्क स्पेस के लिए अगर कोई डिस्क फेल हो जाती है, रिप्लेस करना है, तो उसके लिए एलवीएम बहुत इजी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मल आप किसी डिस्क पे रीड राइट ऑपरेशन चल रहा है तो उस समय आप वहां से डिस्क नहीं निकाल सकते, आपको भी पता है। सो कैसे काम करता है लॉजिकल वॉल्यूम। हमने 3 हार्ड डिस्क ली, ठीक है। एक, तो 3 हार्ड डिस्क ली, ये हमने 10 GB ले ली, ये 20 ले ली, इसको ले लेते हैं हम 30 ले लेते हैं। आप कोई भी डिस्क ले सकते हो, 3 डिस्क हो गई, ठीक है। सबसे पहले तो इनको हम पार्टीशन करेंगे, ठीक है, पार्टीशन बनाएंगे, क्योंकि डिस्क को आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक पार्टीशन नहीं बनाओगे, ठीक है। क्योंकि हम इसको पूरा ही यूज करने वाले हैं तो इसमें CDEF कोई पार्टीशन नहीं बनाएंगे, सिंगल 1 पार्टीशन ही रखेंगे, 1 पार्टीशन रखेंगे, 1 पार्टीशन इसमें, 1 पार्टीशन इसमें, पूरा 30 GB का एक पार्टीशन बना देंगे, ठीक है। अब इस पार्टीशन को बनाने के बाद एक हम वॉल्यूम ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम इन तीनों पार्टीशन को ऐड कर देंगे। इन तीनों पार्टीशन को जब ऐड करके एक बनाएंगे यहाँ पे,
एक मेन पार्टी, एक वॉल्यूम ग्रुप, जिस वॉल्यूम ग्रुप की साइज होगी इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, जो कि हो जाएगा आपका 30 30 50 एक 60 जीबी का एक वॉल्यूम ग्रुप हो जाएगा। इस वॉल्यूम ग्रुप को आप एज ए सिंगल हार्ड डिस्क मानोगे। जैसे कि एक गूगल का डेटा सेंटर है, उन्होंने कई सारी हार्ड डिस्क लगाई हैं, उन सारी हार्ड डिस्क का एक वॉल्यूम ग्रुप बना दिया है। वो 6 जीबी, 600 जीबी, 6000 जीबी जितने भी हो सकता है, ठीक है। इस वॉल्यूम ग्रुप में अब आप स्टोरेज अलग अलग करोगे, जैसे कि एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाओगे LV1, आप कितना भी बना सकते हो, 10 GB, 20 GB, 1 GB, जो आपकी नीड हो, ठीक है। दूसरा LV2, ठीक है, LV3, ऐसे आप करके बनाओगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा, क्योंकि जो भी बाहर से कंप्यूटर यूज कर रहा होगा वो यूज कर रहा होगा इस लॉजिकल वॉल्यूम को, इस लॉजिकल 2 को या 3 को, डायरेक्ट इस पे एक्सेस नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। उस केस में अगर कोई डिस्क खराब भी होती है, जो रेड और सारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। कोई डिस्क खराब भी होती है तो आप उस डिस्क को निकाल के डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नई डिस्क ऐड करनी है तो आपको इस पूरे सिस्टम को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। एक 40 GB की नई डिस्क लाइए, उसका एक पार्टीशन बना दीजिए नया, और उसको डायरेक्ट इस वॉल्यूम ग्रुप का नाम होता है उस वॉल्यूम ग्रुप में ऐड करवा दीजिए। अब जो 60 GB का वॉल्यूम ग्रुप था अब वो हो जाएगा 100 GB का। और फिर ये जो लॉजिकल वॉल्यूम 1 2 3 4 ये आपने अलग अलग बनाए हैं, तो मान के चलिए इसको 10 बनाया था आपने, और ये कितना था, 20, 10, 30 और 60, तो इसको बना दीजिए 40 और इसको बना दीजिए 10। तो जब आपके 3 डिस्क लगी थी तो ये टोटल फुल था। जैसे ही नई डिस्क लगाएंगे एक नया फ्री स्पेस इसमें ऐड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 40 GB ना, 40 GB का नया डिस्क इसमें स्पेस ऐड हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप लॉजिकल वॉल्यूम 4 और 5 ऐसे करके बना सकते हो। तो ये पूरा लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर में ऐसे ही काम होता है, ठीक है, अलग अलग। इसको हम कल करेंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है आज, ओके। जो हमने इससे पहले करवाया है उसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी आपका डाउट हो तो। है कोई डाउट? अलका, अभिषेक? नहीं सर। ओके, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो जो भी आपके लाइनेक्स सिस्टम में होता है, लाइनेक्स एडमिन में आपको जितना भी नॉलेज चाहिए होती है वो हमने सारा आपको बता दिया, इंक्लूडिंग स्वैप क्या होता है, MBR क्या होता है, GPT क्या होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा आपको स्टोरेज में जानने की ज़रूरत है। फिर अब हम आ जाते हैं लॉजिकल वॉल्यूम में, जो कि हम कल पढ़ेंगे। अगर जिसके पास बुक है वो एक बार इसको पढ़ लेगा, ठीक है।